हाय एवरीवन, वेलकम टू एडुग्लोज। आज की इस वीडियो में हम इतिहास और इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स को समझेंगे। तो बिना देरी किए हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इतिहास दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। The word इतिहास derived from two words. One is iti and another is has. Iti means बीती and has मतलब कहानी, यानी बीती हुई घटनाओं का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। सर्वप्रथम इतिहास को व्यवस्थित तरीके से एक पुस्तक में लिखने का एक पुस्तक जिसका नाम हिस्टोरिका था। उस पुस्तक का क्या नाम था? हिस्टोरिका। इनमें लिखने का श्रेय हीरोडोटस को जाता है, यानी हीरोडोटस ने सर्वप्रथम इतिहास को व्यवस्थित तरीके से एक पुस्तक में लिखा था, जिनके कारण इन्हें यानी हीरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। यदि इतिहास की परिभाषा को समझे तो इतिहास का मतलब होता है अतीत में घटित घटनाओं का विवरण। और दूसरा पॉइंट है, इतिहास मानव समाज की सामूहिक स्मृति है। मानव समाज की सामूहिक स्मृति का मतलब होता है कि इतिहास के अंतर्गत हम लोग किसी पार्टिकुलर चीज का अध्ययन नहीं करते। इसमें हम मानव समाज की विकास से संबंधित चीजों का भी अध्ययन करते हैं। इन्हीं में हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे मानव ने सर्वप्रथम आग जलाया, कैसे पहिया की आविष्कार किया और किस प्रकार खेती पद्धति को अपनाया, व्यापार को अपनाया। इन सारे चीजों का अध्ययन हम लोग इतिहास के अंतर्गत करते हैं। हम लोग अपनी अध्ययन में सुविधा के अनुसार इतिहास को 3 भागों में बांट देते हैं, जो इस प्रकार है। एक है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। यदि हम बात करें प्राचीन इतिहास की, तो इसका टाइम पीरियड पाषाण काल से लेकर 750 ईस्वी तक का है और मध्यकालीन का टाइम पीरियड 750 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक का है और आधुनिक इतिहास की टाइम पीरियड 1707 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक की है। यदि हम इतिहास का वर्गीकरण करते हैं तो हम देखते हैं कि इतिहास का वर्गीकरण मुख्यतः 3 भागों में किया गया है। एक है हमारा प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास और तीसरा है आधुनिक इतिहास। यदि हम प्राचीन इतिहास की टाइम पीरियड की बात करें तो यह पाषाण काल से स्टार्ट होता है और इसमें पाषाण काल से लेकर 750 ईस्वी तक जितनी भी घटनाएं घटती हैं, उन सारे घटनाओं का हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद आता है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में हम लोग 750 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक, यानी इस टाइम पीरियड में जितनी भी घटनाएं घटी थी, उन सारे घटनाओं का अध्ययन हम लोग मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत करते हैं। मध्यकालीन इतिहास को अध्ययन की सुविधा के अनुसार 2 भागों में बांटा गया है। एक के अंतर्गत हम लोग दिल्ली सल्तनत का प्रमुख राजवंशों का अध्ययन करेंगे, तो दूसरे के अंतर्गत हम लोग
मुगल वंश का अध्ययन करेंगे। यानी दिल्ली सल्तनत की टाइम पीरियड की बात करें तो दिल्ली सल्तनत की टाइम पीरियड 1526 ईस्वी और मुगल डायनेस्टी की बात करें तो इसकी टाइम पीरियड 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक होता है। और बात करें आधुनिक इतिहास तो आधुनिक इतिहास भारत में आधुनिक इतिहास यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन से माना जाता है। हम सभी को पता है कि भारत आने वाले सर्वप्रथम यूरोपियन थे पुर्तगाली। पुर्तगाली वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में 1498 में उत्तम आशा अंकित होते हुए भारत के केरल के कालीकट पे पहुंचते हैं और उस समय कालीकट के राजा जमोरी उनका भव्य स्वागत करते हैं। तो नेक्स्ट है कैटेगरीज ऑफ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री को बात करें तो हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो बात करें प्राग ऐतिहासिक काल की यानी प्री हिस्टोरिकल पीरियड की, तो इसमें बेसिकली क्या होता था कि इनमें जितनी भी घटनाएं घटी थी उनका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। हम लोग अपने बौद्धिक का प्रयोग करके ऐसे घटनाओं को समझ पाते हैं। जैसे कि हम बात करें पाषाण काल की थी तो पाषाण काल में जितनी भी घटनाएं घटी थी उनका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, मगर हम लोग अपने माइंड का यूज करके ऐसी घटनाओं को अध्ययन कर लेते हैं। यदि हम बात करें ऐतिहासिक की थी, ऐतिहासिक इतिहास की उस काल को कहते हैं जिसमें मनुष्य लिखना तो जाना लेकिन उसकी लिपि और भाषा को आज तक भी हम लोग समझ नहीं पाए हैं। तो इतिहास के इस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। यदि हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी और उसका जो कुछ जो लिपि भी था तो कुछ इस प्रकार की लिपि आता था, कीलाकारी आता था, एक कुत्ता की तरह आता था, जिन आज तक भी इस प्रकार की लिपि को हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। और उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल इतिहास की उस काल को कहते हैं जिनके बारे में हमें लिखित जानकारी और साक्ष्य मिलते हैं और उन साक्ष्य को हम लोग पढ़ भी सकते हैं और लिखा हुआ भी पाते हैं। तो इतिहास के इस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं और इसमें मूलतः बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के विषय वस्तु आते हैं।